एजुकेशन कल्याण के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जब हम कुछ पैसे कमाने लगते हैं तो कहीं ना कहीं उसे हम खर्च करना शुरू कर देते हैं और वो खर्च हमें वर्तमान समय में तो यानी कि शुरू के दिनों में तो समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें यह समझ में आने लगता है कि इन पैसे को हम बचत कर सकते थे। क्योंकि जब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने दोस्त या रिश्तेदार से पैसे की मांग करते हैं और फिर आप उस समय सोचते भी हैं कि इन रुपए को हम बचा सकते थे, लेकिन आप बचा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप नौकरी करके कमा रहे हो या व्यवसाय करके, तो निश्चित रूप से उन रुपयों में से कुछ रुपए आप अपने को बचत करें। और अब बचत की जब हम बात करते हैं तो हम इन पैसों को बचत कहाँ करें, क्योंकि यदि आप अपने पॉकेट में रखते हैं या कहीं घर पर रखते हैं तो वो रुपए आपसे खर्च हो जाएंगे, क्योंकि आपको निरंतर कुछ ना कुछ आवश्यक चीज़ें लगेंगी, आप उन चीज़ों को लेते चले जाएंगे और आपके रुपए खर्च हो जाएंगे। तो दोस्तों, रुपए जब आपके पास हो, आप अगर बैंक में जमा करना चाहते हैं तो बैंक में आपके रुपए के कुछ ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाते हैं। तो वैसी स्थिति में आप अपने रुपए को म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर में आप लगाते हैं, और हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है वो मुख्य रूप से इन्हीं चीज़ों में पैसा लगाती है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर में रुपया लगाने के बारे में सोच चुके हैं तो आइए हम आपको आपके शब्दों में बताते हैं कि किस में रुपया लगाना काफ़ी लाभकारी होगा। दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर कि आप छोटे छोटे रुपए को जमा करते रहते हैं साल दर साल। तो कुछ वर्षों बाद यानी कि 10 से 15 वर्षों बाद आप देखेंगे कि आपकी छोटी सी बचत बहुत ज़्यादा एक पूंजी के रूप में सामने आ जाती है। म्यूचुअल फंड में क्या क्या फायदे आपको होते हैं या कैसे आप लगा सकते हैं, आइए इस बारे में हम आपको बता दें। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आप 500 रुपये के गुणांक पर, यानी कि आप 500 रुपया भी यदि आप बचत करना चाहते हैं प्रति माह, तो भी आप अपना एक अकाउंट खुलवा कर आप 500 रुपये के हिसाब से प्रति माह पैसा जमा कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड हो या इक्विटी शेयर, अकाउंट खुलवाने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक कराना जरूरी है। साथ ही साथ बैंक से प्राप्त एक चेक भी आपको इसके लिए जरूरी है। तो 500 गुणक पर आप पैसा को लगा सकते हैं और इसके गुणक पर आप जितना लगाना चाहते हैं दोस्तों वो आप प्रति माह प्रति वर्ष जमा कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हैं दोस्तों, तो यह पैसा म्यूचुअल फंड वाले जो फंड मैनेजर होते हैं वो आपके पैसे को कई नामी गिरामी कंपनियों में पैसा लगाती है और इन्हीं कंपनियों से आपके जो पैसे हैं वो बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप पैसा इसमें लगाते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आप कम से कम 5 साल से ऊपर आप पैसा वहाँ पर जरूर रखें और 10 वर्षों के बाद ही रुपया निकालने के बारे में आप सोचें। क्योंकि यदि आप साल 2 साल 3 साल में आप रुपया निकालने के बारे में आप सोचते हैं या निकाल लेते हैं तो मेरा कहना है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा बिल्कुल ही ना लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके रुपये निकालने पर आपके रुपये कम भी हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का जो एक सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों वह है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। इस प्लान के अंतर्गत आप 500 की गुना पर मासिक यानी कि हर एक माह, जो माह की तारीख आपके अनुसार निर्धारित रहती है, वहीं क्वार्टरली यानी कि 3 माह के पश्चात, अर्धवार्षिक यानी कि 6 माह या फिर वार्षिक भी आप पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लमसम यानी कि 5,000 रुपये की गुणक पर आप पैसा इकट्ठा भी आप म्यूचुअल फंड के शेयर में लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसे भी फंड है जहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न में भी फायदा मिलता है, तो उन फंड के बारे में भी आप जानकारी रखें कि किस फंड में हम पैसा लगाएं।
दोस्तों, म्यूचुअल फंड में आप यदि पैसे को रखते हैं तो आपको या आपके सपने पूरे होंगे, वो भी बिना जोखिम लिए हुए, क्योंकि पूरा जोखिम म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर लेते हैं। हालांकि इसमें रख रखाव से संबंधित वो कार्य करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर काफ़ी ये रिस्क आपके पैसों का रहता है। इस शेयर में भी आपको पैसा लगाने के लिए कोई बंधन नहीं है, इसमें भी खाता खोलना आसान है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। और आप अपने मोबाइल से भी आप अपना डीमैट अकाउंट खोलकर पैसा को जमा या निकाल सकते हैं। दोस्तों, इक्विटी शेयर में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं और यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपके पास समय नहीं है, तो आप इससे दूर रहें। और आज के दिनों में यानी कि 2020 के इस दिसंबर माह में आप बिल्कुल ही पैसा ना लगाएं, क्योंकि बाजार काफ़ी ऊपर है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि यह काफ़ी जोखिम भरा होता है और इसमें हर पल हर शेयर, जिस शेयर में आप यानी कि जिस कंपनी के बारे में आप पूरी जानकारी रखते हैं, तभी उस शेयर में लगा। यदि आप नहीं जानते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो उस शेयर की उस कंपनी की शेयर आप बिल्कुल ही ना लें। साथ ही साथ इसका जो मार्केट है दोस्तों, वो विश्व के किसी भी मार्केट या विश्व के किसी भी प्रकार से यदि कोई प्रभावित होता है तो उसका असर आपको तुरंत ही मार्केट पर भी दिखाई पड़ने लगता है और आपका पैसा काफ़ी हद तक डूब सकता है। दोस्तों, ये तो बातें थी म्यूचुअल शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में बेसिक जानकारी। तो अब हमें यह देखना है कि हम अपने बचत का रुपया कहाँ लगाएं, क्योंकि सपने बहुत सारे होते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी हम रिस्क ले लेते हैं, लेकिन रिस्क किस प्रकार का लें यह हमें खुद से तय करना पड़ता है, क्योंकि डूबे हुए रुपए फिर वापस नहीं आ पाते हैं और रुपए कमाने के लिए वह समय भी नहीं रह पाता है। जी हाँ दोस्तों, वह समय भी नहीं रह पाता है। इसलिए अब आपकी यह पूरी जवाबदेही बन जाती है कि आप रुपया कहाँ लगाएं। हालांकि आपका छोटा इन्वेस्ट, आपके पास छोटी कमाई है, तो आप अपने तरीके से म्यूचुअल फंड, और यदि आपके पास कुछ रुपए ज़्यादा हैं तो आप इक्विटी शेयर में भी रुपए लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि जब इक्विटी शेयर के रुपए गिरते हैं तो उन शेयर को बैलेंस करने के लिए आपके पास अलग से धनराशि होनी चाहिए। निर्णय आपको लेना है। दोस्तों, यदि आप 25 वर्ष के हो चुके हैं और आप अच्छी खासी नौकरी या व्यापार कर आमदनी कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा वैकल्पिक व्यवस्था म्यूचुअल फंड है, जहां तक हम समझते हैं, जहां पर आपके अपने रुपए सुरक्षित रहते हैं और वह 20 वर्षों बाद कई गुना आपको लाभ पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थे आज की बेसिक जानकारी। और यदि आपको हमारी बात अच्छी लगती हो और आपको नए नए जानकारी आपको चाहिए, तो आप एजुकेशन कल्याण चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। यदि कुछ बातें यदि आपको खराब लगती हो तो आप नीचे कमेंट्स जरूर कर दें।